किसी भी डॉक्टर के यहाँ जब आप जाइएगा, आप कोई भी बीमारी लेके जाइएगा तो डॉक्टर साहब 4 तरह के दवाई देंगे। कितने तरह के? 4 तरह के। सबसे पहला दवाई जो देंगे वे उस रोग के देंगे। अब रोग के दवाई, जैसा हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, बुखार। हम लोग बुखार एक एग्जाम्पल लिए। अब मान लो बुखार हुआ है तो डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो सबसे पहले डॉक्टर क्या देंगे? उस रोग का दवाई। जैसे अगर बुखार हुआ है तो बुखार का दवा अलग अलग हो सकता है, जैसे कालपोल दे सकते हैं, हाँ, पैरासीटामोल दे सकते हैं, कालपोल दे सकते हैं। पैरासीटामोल का ही बहुत सारा वेरिएंट आता है, उसको ये दे सकते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा दवाई देंगे जिसका नाम है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करेगा कि जो भी बुखार उत्पन्न करने वाले छोटे छोटे जीवाणु या बैक्टीरिया हैं उसको नष्ट करने का काम करेगा। तो एंटीबायोटिक्स भी बहुत सारे होते हैं, बहुत से प्रकार के होते हैं। जैसे एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन अलग अलग नाम से आता है, जैसे एजिथ्राल के नाम से आता है, एजिथ्रोमाइसिन के नाम से आता है। टेक्सोल भी एक एंटीबायोटिक हो जाएगा। या मोनोसेफ सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सुने होंगे मोनोसेफ। जब किसी को टाइफाइड बुखार होता है या बुखार जब नहीं टूटता है तो उस परिस्थिति में मोनोसेफ लगाया जाता है। या टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा या सीफामैक्सिन हो जाएगा। ये सब के सब क्या है? एंटीबायोटिक्स है। तो डॉक्टर साहब दूसरा का नंबर में क्या देंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे। और कोई भी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, जो भी एंटीबायोटिक जो बुखार में काम आता है वो देते हैं। और तीसरा नंबर दवाई क्या देंगे? जो भी हम लोग दवा खाएंगे वो किसी न किसी केमिकल से बना होगा, और जब भी कोई केमिकल शरीर के अंदर जाएगा तो वह केमिकल गैस उत्पन्न करेगा, मतलब हमारे पेट में जो गैस बनते हैं। तो डॉक्टर साहब तीसरा का दवाई का दे देंगे? गैस का दवाई। अब गैस का दवाई भी अलग अलग हो सकता है, जैसे पेंटअप डी दे सकते हैं, पेंटअप DSR दे सकते हैं, RRD दे सकते हैं, ओमेज दे सकते हैं, एसीलॉक दे सकते हैं। तो इसका भी बहुत सारा नाम आता है और उससे गैस का दवाई कोई ना कोई दे देंगे। और चौथा दवाई एक को क्या करेंगे, तो जब भी बीमारी होगा तो लोग क्या करते हैं कि खाना पीना खाना छोड़ देते हैं। ना रोटी खाएंगे, ना चावल खाएंगे, ना कुछ, माने खाएंगे भी तो बहुत कम मात्रा में, सिर्फ इतना कि वे जीवित रह सकें। और जो कोई भी दवाई खाया जाता है तो उसके पहले खाना खाना जरूरी होता है। तो आदमी लोग सिर्फ उतना ही खाना खाएंगे कि वो दवा खा सकें, और खाने का मन भी नहीं करता है। तो चौथा नंबर डॉक्टर साहब क्या करेंगे? कोई ना कोई एंजाइम दे देंगे। अब एंजाइम क्या करता है? तो एंजाइम एक तरह का ऐसा केमिकल है, ऐसा दवाई है जो हमारे भोजन जो है वो भोजन को बड़ी आसानी से पचा देता है। और जैसे ही जो पहले से भोजन किए हैं वो भोजन पचेगा तो तुरंत भूख लगेगा। तो जैसे ही जब ये दवा खाएंगे, ये चारों दवाई, तो रोग का जो दवा है वो रोग को ठीक करेगा। एंटीबायोटिक जो है वो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करेगा। और गैस का जो दवा है ये दोनों जो गैस बनाएगा उस गैस को ख़त्म करेगा। चौथा जो एंजाइम है ये एंजाइम भोजन को पचा देगा। ये चारों दवाइयाँ जब एक साथ मिल के खाएंगे और 2-3 दिन तक जब खाएंगे तो शरीर में ऑटोमेटिक भूख लगेगा। और जब भूख लगेगा तो 19 को रोटी, आधा किलो सब्जी जब खाएंगे शरीर को फुल एनर्जी मिलेगा। अब बीमारी भी ठीक होगा, एनर्जी भी मिलेगा। तब आप घर से ही डॉक्टर साहब को कहेंगे, डॉक्टर साहब बड़ी बढ़िया दवाई देते हैं। दवाई डॉक्टर साहब देते हैं और आपका बीमारी ठीक हो जाता है। तो किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाइएगा ना तो यह 4 गो दवाइयाँ के फार्मूला पे वो लोग काम करते हैं। चाहे वो दुनिया का कोनो बीमारी हो, फार्मूला यही रहता है। एगो रोग का दवाई देंगे, एगो एंटीबायोटिक देंगे, एगो गैस का देंगे और एगो एंजाइम दे देंगे, ताकि जो आप खाना नहीं खा रहे थे तो जब बढ़िया से खाना खाने लगेंगे बीमारी अपने से दूर हो जाएगा। अपने से जब दूर होगा तो घर ही से डॉक्टर साहब को शाबाशी देंगे कि डॉक्टर साहब फलानवा डॉक्टर साहब बड़ी बढ़िया हैं, बड़ी बढ़िया दवाई देते हैं, 3 दिन में ठीक हो गया। हाँ, तो ये क्या करता है? यही होता है क्या? एंटीबायोटिक्स। हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्रतिजैविक। प्रतिजैविक ऐसा केमिकल है, ऐसा दवाई है जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को मिला के बनाया जाता है। और इसका काम भी क्या है? जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उसको नष्ट करने का ये काम करता है, ताकि हम लोग रोग से मुक्त हो पाते हैं। तो ये हो गया क्या? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बाज़ार में आते हैं, जैसे जोन के नाम से एक आता है। जब भी टाइफाइड होता है या बुखार होता है तो जोन भी एक दिया जाता है, टेक्सोल दिया जाता है, मोनोसेफ दिया जाता है, एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं। ये डॉक्टर लोग अच्छा से कॉम्बिनेशन मिला के जिस बीमारी में जो काम आने वाला है उसको सजेस्ट कर देते हैं और हम लोग बीमार से मुक्त हो जाते हैं।